Hello and welcome to the Khan Law series, Khan Law Studies. This institute has been associated with Crescent Academy, New Delhi. Now the branch in Lucknow is closed and it is situated in New Delhi. Today we will discuss the very prominent Muslim law about the divorce. Divorce as per the new law passed by our parliament, one of kind of the divorce have been criminalized. तो चलिए हम देखते हैं कि मुस्लिम लॉ में तलाक के बारे में क्या प्रोविज़न किए गए हैं। तलाक के बारे में जो लॉ कहता है कि मुस्लिम मैरिज जो हुई उसको डिज़ॉल्व कर सकते हैं, उसके 3 तरीके बताए गए। डिसोल्यूशन बाय द हस्बैंड एट द विल ऑफ द हस्बैंड, दैट इज़ कॉल्ड तलाक, or by mutual consent of the husband and the wife, that is called khula or mubarrat. A third kind है by a judicial decree at the suit of the husband or wife. तलाक के बारे में जो मुस्लिम लॉ में प्रोविज़न किया गया है कि इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। तलाक मे बी ओरल और इन राइटिंग। ओरल इन राइटिंग, देयर इज़ नो एनी पर्टिकुलर फॉर्म नहीं दिया गया है, कोई औपचारिकताएं नहीं बताई गई हैं कि कौन से कोई प्रोफार्मा नहीं दिया गया है जिससे तलाक प्रभावी होगा। द इंटेंशन मस्ट बी क्लियर, द एक्सप्रेशन मस्ट बी क्लियर, द वर्ड यूज्ड बाय द हस्बैंड वो बहुत ही क्लियर और साफ़ होना चाहिए, पता चले कि जो शब्दावली का प्रयोग या फ्रेज़ यूज़ कर रहा है वो उसका इंटेंशन तलाक ही देने का था। तलाक के बारे में कहा जाता है कि ये ओरल और राइटिंग ओरल और राइटिंग दोनों में हो सकता है, लेकिन जिसमें शिया लॉ डिफ़र करता है। शिया लॉ कहता है कि नहीं, तलाक मस्ट बी इन बाय ओरल प्रोनाउंसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटेंट विटनेसेस। सुन्नी लॉ में विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए तलाक मे बी ओरली प्रोनाउंस्ड। राइटिंग क्या होगी? जैसे तलाक में ये कहा गया है, या तो तलाकनामा की राइटिंग एक एज ए मेमोरेंडम मेमो तैयार किया जाएगा कि ओरल तलाक दिया गया है और उसको फिर रिड्यूस इनटू राइटिंग किया गया है, तो इसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ तलाकनामा। या इट मे बी बाय ए डीड विच द डाइवोर्स इज इफेक्टेड, या तो बाय ए डीड इटसेल्फ डाइवोर्स कैन बी इफेक्टेड, दैट डीड इज कॉल्ड तलाकनामा। That deed must be executed in the presence of the qazi or in the presence of the wife's father or in presence of other witnesses. यानी या तो ओरल तलाक देने के बाद उसका एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, जैसे किसी ने तलाक आज दे दिया और नेक्स्ट डे उसका मेमोरेंडम तैयार करे कि हमने सच एंड सच डेट को अपनी वाइफ सच एंड सच नेम्ड एंड एड्रेस को तलाक दिया,
और उसको याददाश्त के तौर पर उसका मेमोरेंडम तैयार कर लिया। एक तरीका ये। दूसरा ये है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। वो डॉक्यूमेंट में कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए काजी हो या वाइफ के फादर जो हैं अगर वो मौजूद हैं उनके मौजूदगी में, या अदर अन्य गवाहान को बुला करके उनके सामने वो डीड तलाकनामा तैयार किया जाएगा। यहाँ भी स्पष्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए कि ये तलाक जो है क्लियर हो। अब आगे इंटेंशन के बारे में बताते हैं कि द डाइवोर्स टेक्स इफेक्ट इफ इवन प्रोनाउंस्ड इन द एब्सेंस ऑफ वाइफ। पत्नी की मौजूदगी होना ज़रूरी नहीं है। फिर से सुन लीजिए, सम डिस्टर्बेंस की वजह से। तलाक टेक्स इफेक्ट इफ इवन प्रोनाउंस इन द एब्सेंस ऑफ वाइफ। तलाक देते समय पत्नी की मौजूदगी आवश्यक नहीं है, पहली बात। सेकंड बात है, फॉर द पर्पजेज ऑफ द डाइवोर्स डावर, फॉर द पर्पजेज ऑफ डावर एंड फॉर द पर्पजेज ऑफ एलिमनी, यानी मेंटेनेंस जो उसे मिलना है इद्दत पीरियड का, या जो भी उस पर्पज़ के लिए कहा गया है। फॉर द पर्पज़ ऑफ डावर डाइवोर्स बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द वाइफ। यानी डावर के राइट्स तय करने के लिए वो डेट ऑफ नॉलेज ली जाएगी कि वाइफ को इस तलाक की जानकारी किस डेट को हुई है, ताकि वो अपना क्लेम रख सके, फिर अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सके। अदरवाइज प्रेजेंस ऑफ वाइफ इज़ नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट चीज समझ लेते हैं कि इज़ देयर एनी फॉर्म। लोग ये परेशान हैं, पूछते हैं कि क्या कैसे तलाक दिया जाए आज की कंडीशन में, जबकि आप जानते हैं कि तलाक की बिदअत जो कि एक सिंगल सेटिंग में 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर दिया जाता था और तलाक इफ़ेक्टिव हो जाता था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। यानी ऐसा कोई तलाक अगर देगा सिंगल सिटिंग में, अपने 3 राइट्स को यूज़ कर लेता है, ऐसा तलाक देने वाले को जो है इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है, दैट इज़ पनिशेबल अंडर दी दैट लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। अब ये सवाल उठता तलाक कैसे दें, तो पहले फॉर्म जान लीजिए। ये फॉर्म हमने लिखा है, इसको आप देख लें, ये नीचे आपका आएगा, इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये जूम करके, ये देखिए, ये आई हैव डाइवोर्स्ड शी और उसका नाम। ये एक छोटा ये प्रोनाउंस, इस वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, आदमी को, व्यक्ति को, हस्बैंड को प्रोनाउंस करना पड़ेगा कि आई हैव डाइवोर्स्ड शी मीन द वाइफ का नाम वहाँ लेना पड़ेगा। ये बस सिंगल एक औपचारिकता है, इट इज़ ओनली सिंपल प्रोफार्मा है। तो ये आपने देखा, ये सिंगल एक कोई बहुत बड़ी औपचारिकता, कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज़ में नहीं है, ठीक। तो ये आई हैव डाइवोर्स्ड शी नेम लिख दीजिए, दैट इज़ ऑल। तो इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। अब इतनी बात जानने के बाद द डिफरेंट मूड्स ऑफ तलाक क्या है, कितने तरह से तलाक दिए जा सकते हैं। द बेस्ट मूड ऑफ तलाक इज़ तलाक अहसन। इसे इंग्लिश में कहते हैं द बेस्ट तलाक, अहसन।
This consists of a single pronouncement of divorce made during the tuhur. Tuhur means the period between the two menstruations. यानी औरत जब पाकी की हालत में होती है उस दौरान एक बार वो शब्द ये प्रोनाउंस किया जाए कि आई डाइवोर्स यू, followed by the abstinence from sexual intercourse for the period of the iddat. Once this word is pronounced single time, thereafter the husband should abstain himself from this sexual intercourse during the period of iddat. Now what is the period of iddat? The period of iddat is 3 tuhur, 3 menstruation. पीरियड ऑफ इद्दत क्या है? 3 मेंस्ट्रुएशन के बीच की टाइमिंग है, दैट इज तुहुर. और अगर किसी महिला को, किसी औरत को अभी ये मेंस्ट्रुएशन का पीरियड उसका बीत चुका है, ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि 3 लूनर मंथ, तब चांद के 3 महीने जब उसे रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. दिस इज द पीरियड ऑफ इद्दत. एज सुन एज दिस 3 लूनर मंथ और 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड कंप्लीट्स, दिस तलाक बिकम्स irrevocable. Ahsan, this talaq becomes irrevocable on the completion of the period of iddat. इसमें फ़ायदा क्या है? During this period of 3 lunar month, 3 menstruation, husband and wife may reconcile. हस्बैंड तय कर सकता है कि हम लोग साथ रहेंगे और वो एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं. इसके लिए दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत. सेकंड टाइप जो का बताया गया है, दैट इज तलाक हसन. सेकंड टाइप है तलाक हसन. इसमें क्या है? ये 3 लूनर मंथ है या 3 तुहर है, यानी द पीरियड बिटवीन द 2 मेंस्ट्रुएशन, दैट इज कॉल्ड तुहर. यानी जो पाकी की हालत में फर्स्ट पहले माह में एक बार वो ये शब्द प्रोनाउंस करेगा, आई हैव डाइवोर्स्ड यू. सेकेंड मंथ में फिर इसे प्रोनाउंस करेगा, आई हैव डाइवोर्स्ड यू. तीसरा जो तुहर का पीरियड होगा, जैसे ही वो थर्ड टाइम प्रोनाउंस करेगा, दैट डाइवोर्स बिकम्स इर्रिवोकेबल. यानी अब ये तलाक वापस नहीं हो सकती. तो यह तलाक हसन. तो इसमें थर्ड प्रोनाउंसमेंट के पहले हस्बैंड और वाइफ सुलह कर सकते हैं, आपस में रह सकते हैं, तलाक ख़त्म हो जाएगी, दोबारा निकाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. तो अहसन और हसन, एक प्रोनाउंसमेंट एंड वेट फॉर द 3 मंथ्स, और दूसरे में है ईच मंथ सिंगल प्रोनाउंसमेंट. जो हनफी लॉ ऑफ स्कूल है वो एक काइंड ऑफ तलाक को रिकॉग्नाइज करता था, अब भी करता है, जिसे हम कहते हैं तलाकुल बिदत. तलाकुल बिदत क्या है? बिदत मीन न्यू थिंग. एक नई बात पैदा हुई कि अगर कोई ये जो 3 प्रोनाउंसमेंट का राइट बताते हैं, इसको एक ही बार में 3 बार अगर प्रोनाउंस कर दे, आई हैव डाइवोर्स, आई हैव डाइवोर्स, आई वोड, नाम ले ले 3 टाइम, तो ये तलाकुल बिदत का इफ़ेक्ट ये था कि इट बिकम्स इर्रिवोकेबल फोर्थ विथ. ये फ़ौरन ही इर्रिवोकेबल हो जाता था. ये एट सुन एज थर्ड प्रोनाउंसमेंट इज मेड, इट बिकम्स इर्रिवोकेबल. But now it is a criminal act. Now it is
ए क्रिमिनल एक्ट। डोंट, आई एडवाइस, मैं अब लोगों को सलाह यही दे रहा हूँ कि प्लीज़ इससे बचें। और अगर तलाक की कोई ऐसी वजह पैदा होती है तो उसका तरीका दिया हुआ है, जिसमें कि रिकॉन्सिलिएशन का समय बचा हुआ है, सुलह समझौता हो सकती है। देखिए, तलाक अहसन एंड तलाक हसन, ये दो मूड को ही यूज़ कर सकते हैं, तलाक हसन और तलाक अहसन। तलाक बिदअत अब इंडिया में लागू नहीं है। अगर तलाक किसी ने बाय राइटिंग दिया है, इन राइटिंग बाय इन रिटन डॉक्यूमेंट कोई तलाक दिया गया है, तो इस पर लॉ ये है, ए डाइवोर्स इन राइटिंग ऑपरेट्स एज एन इररिवोकेबल डाइवोर्स एंड टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। दिस इज द डिफरेंस ऑफ ओरल एंड रिटन डॉक्यूमेंट में। अब आगे देखें, द पावर ऑफ तलाक मे बी डेलीगेटेड by the husband to his wife or to any third person। इसे कहते हैं तलाक़ तफ़वीज़। The power of divorce belongs primarily to the husband. He may delegate the power to the wife or the third person। The person to whom the power is delegated may then pronounce the divorce accordingly। इसे हम कहते हैं तलाक़ तफ़वीज़। At the time of marriage or after the marriage between the husband and wife, by an agreement, husband may delegate his power of divorce to his wife or to any other third person on certain conditions। इसके अलावा एक वर्ड है, जैसे हमने पढ़ा था तलाक बाय हस्बैंड एंड तलाक बाय एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड वाइफ। इसमें दो हैं खुला। ये आम तौर से हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ खुला। A marriage may be dissolved not only by talaq, which is the arbitrary act of the husband, but also by agreement between the husband and wife। The dissolution of marriage by agreement may take the form of खुला और मुबर्रात। यहाँ भी दो काइंड हो गए खुला। What is खुला? खुला is a divorce with the consent of the husband एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ। वाइफ कहेगी हस्बैंड से कि वो उसे अपने शादी के इस बंधन से छोड़ दे, और रिटर्न में क्या करती है, वाइफ एग्रीज टू गिव ए कंसिडरेशन टू द हस्बैंड फॉर हर रिलीज फ्रॉम द मैरिज टाई। यदि हस्बैंड उसे तलाक दे दे, उसे छोड़ दे, एग्री कर जाए, तो वो कह सकती है कि उसके बदले में वो अपनी महर छोड़ देगी, बारगेनिंग कर सकती है, और भी कोई इसके अधिकार हो, उन अधिकारों को भी छोड़ सकती है, हस्बैंड को और कोई लाभ दे सकती है। बट ये जान ली, इट इज़ एन ऑफर फ्रॉम द वाइफ टू compensate the husband if he releases her from his marital rights and acceptance by the husband of the offer। And once the offer is accepted, it operates as a single irrevocable divorce। अब देखिए यहाँ पर आ रहा, ये जो खुला है, खुला का ऑफर अगर हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेता है, देन इट बिकम्स इर्रिवोकेबल एट वंस, लाइक ए तलाकुल बिदअत। और मुबर्रात क्या है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है। द साइड ऑफ द वाइफ है, वो अलग होना चाहती है, दोनों पक्षों के बीच कोई एग्रीमेंट है, ठीक,
इट इज़ ए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाई एग्रीमेंट। मुबर्रात में एक एग्रीमेंट है कि कब औरत अलग हो सकती है। तो अगर एग्रीमेंट के बेस पर तलाक होता है तो ये कहते हैं मुबर्रात। द ऑफर इन द मुबर्रात मे प्रोसीड फ्रॉम द वाइफ और इट मे प्रोसीड फ्रॉम द हस्बैंड। ये खुला में इसमें फ़र्क है। खुला में ऑफ़र वाइफ देती है और मुबर्रात में चूँकि एग्रीमेंट बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड है तो ऑफ़र हस्बैंड भी कर सकता है और ऑफ़र वाइफ भी कर सकती है। और जैसे ये ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा देन द डिसोल्यूशन इज़ कंप्लीट एंड इट आल्सो ऑपरेट्स एज द तलाकुल बाइन लाइक खुला। इसके अलावा तलाक के लिए एक एक्ट बना था पहले, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसमें मुसलमानों में जो महिलाएं हैं उनको राइट दिया गया है। एक एक्ट बनाया गया जिसमें कि कुछ ग्राउंड बताए गए, कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जिन ग्राउंड्स पर मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स की डिक्री ले सकती है। ये बहुत से लोगों को ये ग्राउंड नहीं मालूम है, ये जान लीजिए। नंबर 1, द वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड आर अननोन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। 4 साल से हस्बैंड का कोई पता नहीं है। नंबर 2, फेल्योर ऑफ हस्बैंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू हिज वाइफ फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। लगातार 2 साल से उसका मेंटेनेंस देने में ये फेल हो गया है। थर्ड, इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years। इसे किसी अपराध में 7 साल की सज़ा हो गई है। फोर्थ, फेलियर विदाउट रीजनेबल कॉज टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन। किसी उचित कारण के बिना जो हक़ ज़ौजियत जिसे कहते हैं, मैरिटल ऑब्लिगेशन जो हस्बैंड का है उसे वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है। फिफ्थ है इम्पोर्टेंसी ऑफ द हस्बैंड। सिक्स है इंसैनिटी ऑफ द हस्बैंड। सेवंथ है रिपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ। इसके बारे में है कि जब अगर वाइफ जो है नाबालिग है और उसके गार्जियन के द्वारा उसकी शादी कर दी जाती है तो जैसे ही वो बालिग होती है और अगर ये शादी कंज्यूमेट नहीं हुई है तो दैट वोमेन में रिपुडिएट हिज मैरिज, अपने शादी का खंडन वो कर सकती है। तो यह रिपुडिएशन ऑफ द मैरिज है। क्रूएल्टी ऑफ हस्बैंड और एनी अदर ग्राउंड रिकॉग्नाइज्ड इन मुस्लिम लॉ। सेक्शन 4 इस एक्ट का ये कहता है एपोस्टेसी फ्रॉम इस्लाम ऑफ ए मैरिड मुस्लिम वुमेन। एपोस्टेसी फ्रॉम इस्लाम, एक मुस्लिम महिला अगर इस्लाम छोड़ दे और किसी दूसरे धर्म को अपना ले तो ये देखते हैं सेक्शन 4 में क्या वर्ड यूज़ किया गया है। नाउ सेक्शन 4, the renunciation of Islam by a married Muslim woman or her conversion to a faith other than Islam shall not by itself operate to dissolve her marriage। ये अपने आप में मैरिज विघटित नहीं करेगी, लेकिन provided that after such
renunciation or after such conversion, the woman shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any of the grounds mentioned in this section 2. यानी अगर ये महिला जो है धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म में चली जाए तो ये शादी अपने आप विघटित नहीं मानी जाएगी, बल्कि इसे सेक्शन 2 में जो ग्राउंड दिए गए हैं उन ग्राउंड में से किसी आधार पर भी वो अपने तलाक का विघटन की डिक्री प्राप्त कर सकती है। तो ये है रेनन्सिएशन के बारे में। और सेक्शन 2 जो हमने अभी आपको पढ़ के बताया है कि सेक्शन 2 में इतने ग्राउंड दिया है। The whereabouts of the husband have not been known for 4 years. The husband has neglected or has failed to provide her maintenance for a period of 2 years. The sentence of a husband of 7 years or upwards. Husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligation for a period of 3 years. The husband was impotent at the time of the marriage and continues to do. That the husband has been insane for a period of 2 years or is suffering from leprosy or a virulent venereal disease. That she, having been given in marriage by her father or other guardian before she attained the age of 15 years, repudiated the marriage before attaining the age of 18 years, provided that the marriage has not been consummated. ये सेक्शन 2 में सारे ग्राउंड हैं। आगे इसमें पहला 8 है, सब सेक्शन 8 है, इसमें कई ग्राउंड दिया गया है। और भी हस्बैंड ट्रीट्स हर विथ क्रूएल्टी। अब क्रूएल्टी में इतनी चीज़ें गिनाई गई हैं। हैबिचुअली असॉल्ट्स हर और मेक्स हर लाइफ मिजरेबल, एसोसिएट्स विद वुमेन ऑफ एविल रिप्यूट और लीड्स एन इनफेमस लाइफ। Third, attempts to force her to lead an immoral life or disposes of her property or prevents her exercising her legal rights over it. Next, obstructs her in the observance of her religious profession or religious practice, or if he has more wives than one, does not treat her equitably in accordance with the injunctions of Quran. Lastly, on any other ground which is recognized as valid for the dissolution of marriage under Muslim law. ये इतने ग्राउंड सेक्शन 2 इस एक्ट में दिए गए हैं कि इन आधारों पर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी मुस्लिम वुमेन जा करके तलाक की डिग्री हासिल कर सकती है। और जो अफसोस की बात यह है कि ये एक्ट में जो ग्राउंड है, ये जो एक्ट है, इसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। सारे ग्राउंड जो आज मॉडर्न लॉ में, जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो 1955 में जोड़े गए हैं, वो ऑलरेडी इसमें क्रूएल्टी मौजूद है। और देखिए क्रूएल्टी में ग्राउंड कितने हैं। असॉल्टिंग हर, मेकिंग हर लाइफ मिजरेबल, इल ट्रीटमेंट, एसोसिएटेड विद ए वुमेन ऑफ इविल रिप्यूट, किसी बुरी औरत के साथ रहता है और एक बदनाम आदमी है, इनफेमस लाइफ है, इमोरल लाइफ जीने के लिए उसे कंपेल करता है, उसकी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाहता है, उसे अपनी प्रॉपर्टी के अधिकारों का प्रयोग नहीं करने देना चाहता है, उसके धार्मिक जो कर्तव्य हैं, जो उसके रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं, उसे करने में रुकावट डालता है, और एक से अधिक अगर बीवी उसके पास हैं तो इस पत्नी को वो के साथ इक्विटी का सिद्धांत लागू नहीं करता, यानी समानता का बर्ताव इसके साथ नहीं करता है।
ये इतने ग्राउंड दिए गए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये काउंट होगी, इट इज़ ए क्रूएल्टी। तो ये आपने देखा तलाक के बारे में। तो फिर से आप जान लीजिए तलाक आज की डेट में जो तलाक एप्लीकेबल इन इंडिया है दैट इज़ तलाक अहसन, दूसरा है तलाक हसन। यानी फर्स्ट तुहर में एक बार तलाक का प्रोनाउंसमेंट और 3 महीने तक वेट, यानी ये 3 महीना उसकी इद्दत होगी, क्योंकि इन द केस ऑफ डाइवोर्स द पीरियड ऑफ इद्दत इज 3 तुहर। इन द पीरियड बिटवीन द 2 मेंस्ट्रुएशन कोज इज कॉल्ड ए तुहर। ये जो 3 तुहर है दैट इज द पीरियड ऑफ इद्दत इन द केस ऑफ डाइवोर्स। तो ये टोटल इद्दत का पीरियड होगा। और सेकेंड में जो होगा फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट, सेकेंड प्रोनाउंसमेंट एंड थर्ड प्रोनाउंसमेंट विल फाइनल प्रोनाउंसमेंट। और यहाँ भी ये थर्ड प्रोनाउंसमेंट जब करेगा तो इद्दत पूरी हो जाएगी। और दूसरी बात जैसे देख लिया आपने कि इसका फार्म क्या है, एक सिंपल फार्म है। अगर आप इन डॉक्यूमेंट इसे बनाना चाहते हैं तो इन राइटिंग आप डॉक्यूमेंट लिखित तौर पर तलाक दे सकते हैं। उसमें आपको गवाहान को लाना पड़ेगा, वाइफ के घर के उसके फादर को लाना पड़ेगा, कोई काजी है या उसकी गवाही हो या दूसरे गवाहों के सामने ये प्रोनाउंसमेंट लिखना पड़ेगा कि आज की डेट में मैंने सच एंड सच पर्सन को तलाक दी, तलाक अहसन दी। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि तो ये एक रिटन फॉर्म में तलाक हो जाएगा। ऐसे तलाक के लिए राइटिंग ज़रूरी नहीं है, जैसे पहला कह गया तलाक में बी ओरल, इट मे बी देयर आफ्टर इट मे बी रेड्यूस्ड टू राइटिंग। एक दिन आपने ओरल तलाक दिया, बाद में उसका मेमोरेंडम तैयार कर लिया, एक तरीका ये है। और सेकंड तरीका है कि तलाक बाय डॉक्यूमेंट ही दिया जाए, उस डॉक्यूमेंट ही में गवाहों के सामने तलाक को उच्चारित किया जाए, प्रोनाउंस किया जाए और गवाहों के हस्ताक्षर कराए जाए। एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द वाइफ, क्योंकि जिस दिन से कम्युनिकेशन होगा उस दिन से उसके राइट शुरू हो जाएंगे मेंटेनेंस के और डावर के। तो ये है आजकल के बर्निंग पीरियड है, बर्निंग टॉपिक है। तलाक कैसे दिया जाए, क्या परिस्थितियाँ होंगी। परिस्थितियाँ तो अलग अलग सबकी होती हैं, लेकिन तलाक का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे दिया जाए, क्या वर्ड यूज़ किया जाए, दैट इज़ ऑल अबाउट द डाइवोर्स। तो ये एक बर्निंग टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के ये बात आप सामने रखी जाए। और ये जो समझदार लोग हैं मैं चाहूँगा वो सोसाइटी में इसको लोगों को बताएं, ताकि लोग सही ढंग से तलाक देने का तरीका जान जाएं। थैंक यू।